तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, हम साथ थे दोनों जिसे भूल सकाना। पाकिस्तान ने पॉप म्यूजिक में बड़े बड़े नाम पैदा किए, जिनमें नाजिया हसन और जुहेब हसन को पाकिस्तान पॉप म्यूजिक के बानियों में शुमार किया जाता है। नाजिया हसन के इंतकाल के बाद ये बेड़ा अली हैदर ने उठाया। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का एक नया ट्रेंड मुतारिफ कराया जो खासा मकबूल हुआ। अली हैदर 2 दहाइयों तक पाकिस्तान म्यूजिक में छाए रहे, लेकिन कुछ निजी मामलात और परेशानियों ने उनको म्यूजिक से दूर कर दिया, जिसकी वजह से वो लगभग 1 दहाई से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर रहे। लेकिन अब अली हैदर ने अपने नए ट्रैक के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की है, जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। सपने सुहाने थे, सारा जमाना तो जाए दुश्मन, होंगे कभी न जुदा। गुलकार अली हैदर तकरीबन 1 दहाई के बाद एक बार फिर मौसीकी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। अमरीकी शहर में शानदार तरीके से अली हैदर ने मौसीकी की दुनिया में वापसी का सफर शुरू किया। फन एशिया थिएटर में गुलकार ने नए गाने ढोलन यार का रेड कारपेट प्रीमियर मुनक्किद किया, जिसमें हाज़रीन उनके गाने से महसूर होते रहे। इस तकरीब में DFW से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर फन एशिया की जानिब से पार्टी का एहतमाम किया गया। अली हैदर के मद्दाहों ने उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी पर खैर मकदम किया। अली हैदर का ये नया गाना उर्दू पंजाबी ट्रैक पर तश्कील दिया गया, जिसमें वायरसी बीट शामिल हैं। अली हैदर ने इस मौके पर ट्रैक को मुतादी धड़कनों का पंजाबी उर्दू नंबर करार दिया। अली हैदर का ये गाना यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज हासिल करने में कामयाब रहा। अली हैदर के मुताबिक मौसीकी पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। पुरानी जीन्स से लेकर मेरे कई मकबूल गानों को भारत में पजीराई मिली और अब मेरा फन एशिया के हमरा गानों पर काम शुरू हुआ है, जो यहाँ भारत और पाकिस्तान का अमरीका में मिलाप है। उन्होंने कहा कि गाने की वीडियो में फन एशिया की मालिकन विशाली ठाकुर ने इश्तराक करके गाने को 4 चांद लगा दिए। नाजरीन, अली हैदर का जन्म कराची की एक कदामत पसंद फैमिली में 23 सितंबर 1968 को हुआ। वो 3 बहनों के एक भाई थे। अली हैदर ने अपनी तालीम कराची से हासिल की, जिसके बाद वो म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ आ गए। वो नाजिया हसन के बाद पाकिस्तान के पॉप स्टार के तौर पर जाने जाते हैं। अली हैदर ने म्यूजिक का सफर 90 की दिहाई में शुरू किया। उन्होंने अपना पहला एल्बम संदेशा 1993 में रिलीज किया, जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। वो पहले एल्बम के बाद ही हिट हो गए। ये PTV का जमाना था। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही चैनल था। जिस सिंगर का गाना एक दफा PTV पे चल गया, उसके बारे में यही ख्याल किया गया कि वो हिट हो गया। नाजरीन, अली हैदर को सबसे ज्यादा शोहरत उनके दूसरे एल्बम के गाने पुरानी जीन्स ने दी। ये गाना उस वक्त वर्सटाइल म्यूजिक के साथ देसी माहौल और सादा जुबान में पेश किया गया, तो नौजवानों को यूं लगा जैसे ये गाना उनके जज्बात का तर्जुमान है। ये गीत पाकिस्तान समेत भारत में भी मकबूल हुआ। पुरानी जीन्स में अली हैदर के हुस्न ने हसीनाओं के दिलों को रेजा रेजा कर दिया। इस गाने के बाद कई हसीनाएं उन पे फिदा हो गईं। इसके बाद अली हैदर ने जितने भी कॉन्सर्ट किए, उनमें खवातीन की कसीर तादाद मौजूद होती जो उनका नाम लेकर चेयर करती। नाजरीन, पुरानी जीन्स का खुमार अभी जारी था कि अली हैदर का नया गाना चांद सा मुखड़ा रिलीज हुआ। इस गाने ने भी बेपनाह कामयाबियां समेटी। इस गाने के बाद वो पाकिस्तान के टॉप सिंगर्स में शुमार होने लग गए। अली हैदर पूरे मुल्क में कॉन्सर्ट करते, जिनमें लाखों की तादाद में मन चले शरीक होकर भंगड़े और धमाले डालते। ये पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक के अरूज का जमाना था, क्योंकि नाजिया हसन के बाद पाकिस्तान पॉप इंडस्ट्री वीरान थी। जैसे ही अली हैदर का पुरानी जीन्स आया, उसने डिस्को दीवाने के मदाहों को अपने सहर्स में जकड़ लिया। इसके बाद अली हैदर एक के बाद एक एल्बम देते गए जो हिट होता गया। उनका एल्बम दास्तान मुसलसल 1 साल तक नंबर 1 रहा। उनका गाना रांझा हीर गाड़ियों और FM पे कई बार चलता रहता था। नाजरीन, 90 की पूरी दिहाई में अली हैदर की शोहरत का डंका बजता रहा। वो पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट कर रहे थे। उस वक्त अली हैदर के कॉन्सर्ट की फीस लाखों में होती। उनके गाने बॉलीवुड की फिल्मों का भी हिस्सा बनते, बल्कि 2 इंडियन म्यूजिक कंपनियां HMV और सारेगामा के दरमियान मुकाबला रहता कि किसी तरह वो अली हैदर के गीतों के राइट्स खरीद कर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से रिलीज करें। अली हैदर वज़ाकता के एतबार से वजीह शख्सियत के मालिक थे, जिनके हुस्न के जलवे चारों सू थे। उनको कई ड्रामों के लीड रोल में कास्ट किया गया। उनका ड्रामा चांद सा मुखड़ा, जिसमें ताहिरा, दास्ती, अरूज नियाज और निगहत सुल्ताना मरकजी किरदारों में थे, आज भी देखने वालों को याद है। इस ड्रामे में उन्होंने आमिर का दिलफरेब किरदार किया। इसके अलावा उन्होंने बुशरा अंसारी के साथ कॉमेडी ड्रामे में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। अली हैदर दिन ब दिन पाकिस्तानी शोबिस की जरूरत बनते जा रहे थे, क्योंकि वो जिस मीडियम का रुख कर रहे थे उसमें कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। सन 2000 में उन्होंने जादू के नाम से एल्बम रिलीज किया, जिसके बाद उनको लॉलीवुड फिल्म चलो इश्क लड़ाई में ज़हरा शेख के मद्दे मुकाबिल कास्ट किया गया। इस फिल्म की दीगर कास्ट में मीरा, इमरान खान और साबरा सुल्ताना शामिल थीं। ये फिल्म कोई खास कामयाब ना हुई। उसका एल्बम जादू भी कोई खास असर न दिखा सका। लेकिन 2003 में उनका गाना तेरा नाम लिया तो रिलीज हुआ, जिसने कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो अली हैदर जो 3 सालों से बैकफुट पर चले गए थे, एक दफा फिर जिंदा हो गए। एक दफा फिर उनका जादू सर चढ़कर बोलने लगा। तेरा नाम लिया तो के बाद अली हैदर का करियर उरूज पर चला गया, जिसके बाद एक बार फिर वो पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट
करने लग गए। नाजरीन, 2006 में अली हैदर ने अपने सिंगिंग करियर के अरूज पर उसी साल उन्होंने सबीका हैदर के साथ सादगी के साथ शादी की, जिससे अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और बेटी अता की, जिसका नाम उन्होंने अलीजे हैदर रखा। ये खानदान का पहला बच्चा था, इसलिए अलीजे की पैदाइश पे अली हैदर और उनकी फैमिली बहुत खुश थी। अलीजे के बाद अल्लाह पाक ने अली हैदर को बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद हसनैन रखा, जो पैदाइश के बाद कुछ देर ही जिंदा रहा और वफात पा गया। बेटे की मौत ने अली हैदर की जिंदगी बदल दी। वो शख्स जो हर वक्त किसी न किसी महफिल या कॉन्सर्ट में मौजूद होता, वो घर की चार दीवारी तक महदूद हो गया। उसने लोगों से मिलना मिलाना छोड़ दिया। औलाद के गम ने उन्हें बादशाह से फकीर बना दिया। अली हैदर के इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ हुआ कि बेटे की वफात ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो गाने को छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए। बेटे की वफात ने उन्हें सूफीज़म के नजदीक कर दिया। अगर वो फील्ड में आए तो गुलकार के तौर पर नहीं बल्कि सना खान के तौर पर आएंगे। 2009 में अली हैदर ने एक नए सफर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने गुलकारी की बजाय मजहबी कलाम रिलीज किया। करियर के स्टेज पर उन्होंने मजहबी कलाम गाया, जिसमें सबसे ज्यादा मकबूल कलाम मेरा दिल बदल दे था। उस वक्त अली हैदर ने कुछ वक्त के लिए ही स्क्रीन पर काम किया और एक दफा फिर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अली हैदर 3 साल तक गायब रहे। इस दौरान वो मजहब के बहुत ज्यादा करीब हो गए। जिन 3 सालों बाद अली हैदर फील्ड में आए, वो मजहबी रुझान के साथ स्कॉलर बनकर इस्लाम की तबलीग करने लग गए। उन्होंने रमजान नशरियात की मेजबानी की। इसके साथ साथ उन्होंने बाबा बुल्ले शाह का कलाम गाकर कवाली एल्बम रिलीज किया। इसके अलावा 2013 में उन्होंने बचपन की बादामी यादों के नाम से एल्बम रिलीज किया, जिसको उस तरह पजीराई न मिली जो अली हैदर का खासा थी। इसके बाद अली हैदर दिली तौर पर मुतमईन न हो सके और सुकून कल्ब के लिए एक दफा फिर स्क्रीन से गायब हुए, जिसके बाद ये ऐलान सामने आया कि अली हैदर ने हमेशा के लिए शोबिस छोड़ दी। अली हैदर ने न सिर्फ शोबिस छोड़ा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान भी छोड़ दिया और बेटे की यादों से दूर अमेरिका चले गए, जहां ह्यूस्टन में वो पुरानी जीन्स के नाम से शो करके फैमिली के मामला चला रहे थे। अभी भी उन्होंने वहीं रहकर म्यूजिक में वापसी की है। दुआ है कि उनका ये गाना भी उनके पुराने गानों की तरह कामयाबियां हासिल करे। आमीन। जैसे सावन का गीत मीठे सुरों से मिला अजनबी।